औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव ब्रेन्स। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश for grade 4 third edition. Today we learn about variety entertainment. Unit number 6 variety entertainment. ठीक है, अब हम इसकी वर्कबुक जो है वो सॉल्व करेंगे। मिस्टर वसीम एंड मिस्टर नईम, ये प्रेजेंट टेंस है। इसके उन्होंने रीड अबाउट मिस्टर वसीम एंड डिस्कस द टाइम टेबल। दिस इज़ अ मिस्टर वसीम टाइम टेबल। ये मिस्टर वसीम का टाइम टेबल है, इसको हम रीड करेंगे। दैन ये सेंटेंसेस दिए गए हैं सेपरेट। इसको इसके बाद इन्होंने कन्वर्ट किया है, पैराग्राफ में हमने कन्वर्ट करना है। जैसे 6 o'clock वेकअप्स, 6:15 runs around the park, 7:30 takes a cold shower, 8 o'clock eats breakfast, 8:20 पे walks to work, 8:45 start works, 1 o'clock begins lunch, 4 o'clock drinks tea, 5:15 stop working and 5:30 plays tennis। अब हमने देखेंगे इसका पैसेज रीड करेंगे। एवरीडे मिस्टर वसीम्स वेक अप एट 6 o'clock, ही रन्स राउंड द पार्क एट द 6:15, ही टेक्स अ कोल्ड शावर एट 7:30, एट 8 o'clock, जैसा कि ऊपर सेंटेंसेस में दिया गया है। उन्होंने जस्ट क्लूज हमें दिए हैं, उस पर हमने सेंटेंसेस खुद मेक करने हैं और बच्चों से उनको सेंटेंसेस बनाने का तरीका बताएंगे। इस तरह बच्चों में क्रिएटिव राइटिंग जो है वो डेवलप होगी, हैबिट्स डेवलप हो जाएगी इससे। दिस लंच आवर्स बिगन्स एट 1 o'clock, लंच आवर जो है वो बिगन्स एट 1 o'clock, यूजुअली एट 4 o'clock ही ड्रिंक्स टी, देन एट 5:15 ही स्टॉप्स वर्किंग, ही प्लेज टेनिस एट 5:30। ये हमने पैसेज को रीड किया है। जो ऊपर हमें क्लूज दिए गए थे, जस्ट हमें उसका टाइम टेबल बताया गया था, उसके अकॉर्डिंग हमने ये पैसेज जो है वो रेडी किया है और बच्चों से भी करवाएंगे। नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन में क्या है, आंसर दीज क्वेश्चन। व्हेन डज मिस्टर वसीम्स वेक अप, यहाँ पे क्रिएटिव थिंकिंग होगी कि बच्चे से हमें इंटरेस्ट डेवलप उन्होंने किया, ठीक तरह से कुछ पिक किया कि नहीं, उनसे जो क्वेश्चनिंग करेंगे। Mr. Wasim's wake up at 6 o'clock. How long does Mr. Wasim's take to walk to work? Mr. Wasim's take 25 minutes to walk to work. What time does Mr. Wasim drink his tea? Mr. Wasim drink his tea at 4 o'clock. When does Mr. Wasim's play tennis? At 5:30 Mr. Wasim's play टेनिस। अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, नाउ लुक मिस्टर नईम। अब हम मिस्टर नईम को देखेंगे, नईम्स टाइम टेबल एंड आस्क योर ओन क्वेश्चंस, फिर हम उनसे क्वेश्चनिंग करेंगे। दिस इज़ मिस्टर नईम्स टाइम टेबल, जैसे हमने यहाँ पे मिस्टर वसीम का पढ़ा था, सेम एज इट इज़ जो है वो मिस्टर नईम का टाइम टेबल है। इसको हमने हमें पैसेज लिख के बताया गया था, बच्चों को हमने समझाया, अंडरस्टैंड करवाया कि इस तरह से हमने पैसेज को लिखना है। अब बच्चों से ये प्रैक्टिस करवाएंगे मिस्टर नईम का पैसेज लिखवा के। एवरी डे मिस्टर नईम्स वेक अप एट 9 o'clock, ही रन्स टू कैच द बस एट 9:15, at 9:45 he eats his breakfast. Mr. Naim stops work at 12 o'clock, he goes to the cafeteria for lunch at 12:30, at 1:30 he returns to work। ये हम बच्चों से खुद उनको जस्ट क्लूज देंगे ताकि बच्चे कोशिश करें कि वो खुद से लिखने की कोशिश करें, ठीक है, ताकि बच्चों में क्रिएटिव राइटिंग का शौक़ हो और वो खुद से पैसेज को राइट कर सकें। ही यूजुअली ड्रिंक टी एट 3 o'clock, at 3:30 he goes home, by 4 o'clock he is watching TV। बी सेक्शन में क्या है हमारे पास है प्रेजेंट टेंसेस, यानी कि मौजूदा ज़माना। यू हैव लर्न दैट देयर आर 3 टेंसेस, यानी कि हम पढ़ चुके हैं कि 3 ज़माने होते हैं, द पास्ट हाल, द प्रेजेंट हाल, द पास्ट द माजी एंड द फ्यूचर टेंसेस और मुस्तकबिल द
प्रेजेंट टेंसेस टेल अस अबाउट द प्रेजेंट टाइम और टुडे, यानी कि आज के मुतल्लिक़ हमें बताता है। टू वेरी इंपॉर्टेंट टेंसेस इन द प्रेजेंट आर द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एंड सिंपल टेंस। एक सिंपल टेंस होते हैं और जो काम जारी है वो उसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। फॉर एग्जांपल, इट इज़ लुकिंग अ लिटल, ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस है। इट लुक्स क्रम्पल्ड एवरी डे, ये सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस है। राइट सेंटेंसेस इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड सिंपल प्रेजेंट tenses. Notice that the sentences are all in the past tenses, इनकी जो tenses होंगे, जो अवेल होंगे रिटन फॉर्म में हमें वर्कबुक में मिलेंगे, वो पास्ट में होंगे, लेकिन हमने उनको प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करना है। फर्स्ट जो एग्जांपल है वो सॉल्व की गई है बच्चों को बताने के लिए कि इस तरह से हमने इनको सॉल्व करना है। सलमान पेड द मैन सम मनी, और सलमान इज़ पेइंग द मैन सम मनी, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ऊपर वाला जो है वो पास्ट था। नेक्स्ट, सलमान पेज द मैन सम मनी, ये एवरी डे है, ये सिंपल प्रेजेंट है। जैसे आई वेंट टू स्कूल येस्टरडे, आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ, ये क्या होगा, प्रेजेंट टेंस है। आई गो टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, इस तरह से हम इनको कन्वर्ट करेंगे। ऊपर हमें पास्ट में दिया गया है, हमने इसको कॉन्टीन्यूस में चेंज करना है, और एंड वाला हमें सिंपल प्रेजेंट है। आई एट माई लंच क्विकली, आई एम ईटिंग माई लंच क्विकली, आई ईट माई लंच क्विकली, माई मदर कुकड द डिनर, माई मदर इज़ कुकिंग डिनर नाउ, माई मदर कुक्स डिनर एवरी डे, आई डिड माई वर्क केयरफुली, आई एम डूइंग माई वर्क केयरफुली, आई डू माई वर्क केयरफुली। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन मीन्स होता है कि पोजीशन बताना, टाइम बताना। वेयर व्हेन थिंग्स हैपन, प्रेपोजिशन टेल अस वेयर और व्हेन थिंग्स हैपन, और वेयर दे आर गोइंग, या वो कहाँ जा रहा है, अंडर ऊपर, ऑन ऊपर है, या फिर आफ्टर बाद में, अनटिल यानी कि अब तक, कब तक, जब तक, इनटू, अलॉन्ग, वेयर दे आर गोइंग, यानी कि वो कहाँ जा रहा है। एग्जाम्पल इसकी हम देखेंगे। सारा रोड्स इंग्लिश, शी वाज 5 years ओल्ड। सारा कुड राइट इंग्लिश व्हेन शी वाज 5 years ओल्ड। अब इसमें हमने क्या प्रपोजिशन यूज़ किया है आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने किया है कि सारा कुड राइट इंग्लिश, कुड राइट हमने यहाँ पे ऐड किया है, एंड व्हेन शी वाज 5 years ओल्ड, ये सेंटेंस चेंज हो गया है। इसमें से हमने फुल स्टॉप, यानी कि दो जो हमें क्लॉजेस दिए गए थे, दो फिक्रात को हमने एक में कन्वर्ट किया है। रिमूव द फुल स्टॉप एंड जॉइन द सेंटेंसेस यूजिंग व्हेन। इमरान डाइड व्हेन, ही का एज जो है स्मॉल कर देंगे, वाज 6 year ओल्ड। नादिया स्विम व्हेन शी वाज 5 years ओल्ड। मरियम यूज्ड कंप्यूटर व्हेन शी, इसका एस जो है ये शी का ये स्मॉल लेटर में करेंगे, वाज 5 years ओल्ड। फहद रोड a horse, he was 7 years old। अब हम इसको कन्वर्ट जब करेंगे लिखेंगे फहद रोड a horse when he was 7 years old। Emma read English books when she was 6 years old, and then played hockey and football when he was 9 years old। Dada drove a car when he was 18 years old, and Daddy spoke Arabic when she was 16 years old। डी सेक्शन में हमारे पास क्या है, इफ़। आंसर द क्वेश्चंस गिवन ऑन द टेक्स्ट पेज यूजिंग द क्लूज गिवन इन द बॉक्सेज, यानी कि बॉक्सेस में जो क्लू हैं वो उनकी हम हेल्प लेके तो हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ए में क्या है, व्हाट विल हैपन इफ़ द बॉय ड्रॉप द स्टोन। इफ़ द बॉय ड्रॉप्स द स्टोन, फिर आगे क्या होगा, द डॉग विल वेक अप। नेक्स्ट बी सेक्शन में क्या है, व्हाट विल द डॉग डू इफ़ इट वेक्स अप। अब हमने देखा कि पहले जो है था, अगर वो फेंक देगा बच्चे से, वो स्टोन गिरेगा तो डॉग के ऊपर गिरेगा। डॉग क्या करेगा, डॉग बार्किंग करेगा। डॉग चेजेस इट, इफ़ द डॉग चेजेस इट द कैट विल क्लाइंब द ट्री, और कैट जो है वो ट्री के ऊपर चढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डी में क्या है, व्हाट विल हैपन इफ़ द कैट क्लाइंब्स द ट्री।
और फिर क्या होगा अगर कैट जो है वो ट्री के ऊपर चढ़ जाएगी, तो इफ़ द कैट क्लाइंब द ट्री द मदर बर्ड विल फ्लाई अवे। नेक्स्ट ई में क्या है, व्हाट विल हैपन इफ द मदर बर्ड्स फ्लाइज अवे। अब इसमें आप बताएंगे कि क्या लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। नाउ क्लास स्टूडेंट्स इरेज योर हैंड्स एंड ट्राई टू सॉल्व इट। किसी बच्चे को खड़ा करें ताकि वो खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। देन बच्चे जो थे इसको अच्छी तरह से पिक कर लेंगे। बच्चे को साथ हम क्लू देंगे, जैसा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास डी में क्या था, इफ़ द कैट क्लाइंब्स द ट्री, ये हम पहले लिखेंगे। इफ़ द मदर बर्ड्स फ्लाइज अवे, देन क्या होगा, द बेबीज नो डिनर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।